आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। आज मास्टर स्ट्रोक में सबसे पहले आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के दौरे के बाद सिडनी से वापस लौट रहे हैं। दिल्ली आकर एक बार फिर से वो कामकाज संभालने वाले हैं, लेकिन 28 मई को उनका एक बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट फिक्स है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर देश की नई संसद का उद्घाटन करने वाले हैं। इसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। केंद्र सरकार ने सभी दलों को नई पार्लियामेंट में इनॉग्रेशन के लिए इनवाइट किया है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने यह कहा है कि इस उद्घाटन को लेकर सियासत नहीं करनी चाहिए। शाह को यह बयान इसलिए देना पड़ा क्योंकि कांग्रेस समेत 19 जो विपक्षी पार्टियां हैं, 19 ऐसे दल हैं जिन्होंने इनॉग्रेशन के इवेंट का बायकॉट करने का फैसला किया है और इसकी वजह सुनकर आप हैरान भी हो जाएंगे। वैसे पहले ये देख लीजिए, इस वक्त यहाँ पर ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये संसद के अंदर की तस्वीर है और अब जो आप तस्वीरें देखेंगे, जो ग्राफिक्स हमने बाकायदा 3D आपके लिए तैयार किया है, वो बाहर की तस्वीर है। ये देखिए, ये अंदर की तस्वीर है और ये बाहर संसद की तस्वीर है। तो विपक्षी दलों का आरोप वो क्या है कि संसद के इनॉग्रेशन में राष्ट्रपति मुर्मू को दरकिनार कर दिया गया है और अगर पीएम नई संसद का उद्घाटन करेंगे तो ये डेमोक्रेटिक वैल्यू पर हमला होगा। नई संसद को लेकर किस तरह वार पलटवार हो रहा है, 24 के चुनाव को लेकर किस तरह घेराबंदी हो रही है, ये सबसे पहले आप देखिए और उसके बाद संसद किस तरीके से है तैयार, वो भी दिखाएंगे। Day 2 isn't over. To stave off the rebels. अमेरिका में सिविल वॉर चरम पर था। इस दौरान अब्राहम लिंकन को बड़ी कामयाबी मिली थी। जो लोग गुलामी को खत्म नहीं करना चाहते थे, उन्हें गेटिसबर्ग की लड़ाई में हराया जा चुका था। जीत के बाद वहां एक कब्रिस्तान में तब के राष्ट्रपति लिंकन ने सिर्फ 2.5 मिनट की स्पीच दी थी। स्पीच के आखिरी शब्द थे, That this nation under God shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. तब कई लोगों को इस स्पीच का मतलब समझ नहीं आया था, लेकिन आज दुनिया के कई देश इन 3 वाक्यों के इर्द गिर्द ही अपनी व्यवस्था चलाते हैं। इसको लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं और हमारे देश में इसको संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा माना जाता है। आज जो नई संसद बनकर तैयार हुई है, वो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। वो संसद जो लोगों के लिए कानून बनाने का काम करती है ताकि 130 करोड़ लोग सुरक्षित रहें, उनकी जिंदगी आराम से चलती रहे। मगर हैरानी की बात यह है कि नई संसद का इनॉग्रेशन कौन करेगा, ये किसके हाथों हो, अब ये मुद्दा भी जोर पकड़ने लगा है। इस पर विवाद शुरू हो गया है। जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है। हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, मगर वो लोग जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए, वो भी गलत है। स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। जब तक बयानबाजी खत्म होती, तब तक पता चला कि कांग्रेस, जेडीयू समेत देश के 19 विरोधी दलों ने इनॉग्रेशन के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। यानी 28 मई को ये दल नदारद रहेंगे। हालांकि अमित शाह का कहना है सबको बुलाया है, अब अगर नहीं आएंगे तो ये उनकी सियासत। इस संसद भवन को न आरएसएस न बीजेपी का कोई रिश्ता है तो बनाने में, तो एक नया इमारत बना के सिर्फ एक ऐसा हम कोनशिला लगाएंगे इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके लिए खर्चा होगा। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार
रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। जो पार्टीज बॉयकॉट कर रही हैं, उनकी ताकत जानना भी जरूरी है। इनके राज्यसभा में 97 सांसद हैं, लोकसभा में 145 एमपी इन पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं और 11 राज्यों में ये सरकार में है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि मोदी विरोध के नाम पर संसद के इनॉग्रेशन का विरोध करना सही नहीं है और कुछ नेता तो कांग्रेस के पुराने दिनों की याद भी दिला रहे हैं। अगस्त 1975 इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी। 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? मोदी विरोध को देश की संसद का विरोध बन रहा है। मोदी विरोध का जनता जवाब देती है, फिर देगी 24 का। उम्मीद तो कुछ नहीं है निकट भविष्य में, दूर तक। इनके आप ये मान चुके हैं कि आप कभी सत्ता में नहीं आएंगे और ये आपका लक्षण है तो कभी नहीं आएंगे आप। विरोध करना विपक्ष का हक है, मगर मौके पर जो मुद्दा भुना दे, सियासत उसी को कहते हैं। और जब बात 2024 के चुनाव की हो, तो इतना तो तय है कि विपक्ष अब मोदी के खिलाफ एग्रेसिव कैंपेन शुरू करेगा और नई संसद के बॉयकॉट वाली टैक्टिक्स भी इसी का हिस्सा दिखाई दे रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।